बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आया नू खुश आमदीद। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो ते वसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। आज 21वां रोज़ा है रमज़ान शरीफ, बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा है। तो रमज़ान से रिलेटेड एक और डिश लेके आए हैं हम आप लोगों के लिए। है रमज़ान स्पेशल रेसिपी, वो है जी पापड़ी चाट। बहुत ही मज़ेदार जायकेदार खट्टी मीठी सी ये पापड़ी चाट को स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले ले लेनी है इमली। तो इमली लेते वक्त आपने मेक श्योर करना है कि इमली का जो कलर है वो ब्लैक नहीं हो, रेडिश हो, थोड़ा थोड़ा सा जो ब्राउन रेड कलर होता है वो वाला हो, तभी आपकी इमली जो है पता चलेगा कि फ्रेश है। अगर ब्लैक लेंगे तो बहुत पुरानी इमली होगी और उसमें इतनी ज्यादा खटास नहीं होगी। तो रेडिश जो होती है इमली उसमें ज्यादा खटास होती है। फिर आपने जी इसको पहले 3 से 4 घंटे इस तरह पानी में भिगो के रख देना है। अच्छी तरह से भिगोने के बाद आपने देखना इसने मेल्ट हो जाना है। फिर आपने अपने हाथों को वॉश आउट करना है, अच्छी तरह से इसको मसलना है, इसके बीज जो है वो निकाल लेने हैं और इसका पल्प जो है वो आपने तैयार करना है। तो बीज का जो छिलका होता है, बीज के ऊपर एक छिलका होता है, वो भी आपने अच्छी तरह से निकाल लेना है, निचोड़ लेना है और यूं सिर्फ पानी ही रह जाएगा। तो बाकी आपने फिर एक छाननी लेनी है, छन्नी में इस तरह से इसको छान लेना है। सिर्फ इसका पानी जो है वो आपने निकालना है और उसका इस्तेमाल करते हुए हम बनाएंगे खट्टी मीठी सी इमली की चटनी। तो यहाँ पे ये देखें ये पल्प निकल आया है थोड़ा से पानी में, इसको और जो बीज बचे हुए हैं आपने उनको भी ऐड करना है हल्के से पानी में दोबारा से, फिर इसको छान लेना है। मजीद और खट्टा पानी जो है वो इमली का पल्प जो है वो निकल आएगा। तो इस तरह के जो गाढ़े पल्प को आपने अच्छी तरह से दबा लेना है, उसके अंदर से भी पानी निकलेगा और यूं आपका अमीबा जो है वो तैयार होगा। फिर आपने जी चूल्हे की तरफ आ जाना है, फ्लेम को इंतहाई मीडियम मीडियम रखना है और इस तरह से इसके अंदर आपने दालचीनी ऐड कर देनी है। अगर आपके पास अदरक है तो अदरक भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से इसको पकाना है कि पकते पकते ये इस लेवल पे आ जाए, कम हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ी सी जब ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाए तो आपने यहाँ पे चीनी जो है वो ऐड कर देनी है। तो यूं चीनी को अच्छी तरह से पकाना है, मिक्स करना है इसके अंदर। फिर पकते पकते ये इस शेप में आ जाएगी और फिर गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इमली की चटनी के बगैर तो पापड़ी चाट का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। पापड़ी चाट का मजा ही नहीं आता जब तक कि इमली की खट्टी मीठी सी चटनी जो है वो इसके ऊपर ऐड ना की जाए। तो यहाँ पे हमारी इमली की चटनी तैयार हो चुकी है। इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, ये ठंडी हो जाएगी और यहाँ पे ये हमारे पास जो दालचीनी थी इसको निकाल देंगे और यूं इसको आपने किसी खुले बर्तन में ऐड कर देना है। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख लीजिएगा। दूसरी चीजें जो है वो तैयार कर लेते हैं। और जी अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दूसरी चीज के लिए हमें चाहिए दही। दही हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है और यहाँ पे दही को फेंट फेंट के आपने बिल्कुल पतला सा कर लेना है, पानी इसमें ऐड नहीं करना। उसके बाद जी इसमें आपने ऐड कर देनी है शुगर, पिसी हुई चीनी आपने ऐड करनी है। और अगर आपके पास घर में आम चीनी जो मौजूद है वो भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन हल्की सी 1 चम्मच के करीब, ताकि दही का जो खटास है वो खत्म हो जाए। तो अच्छी तरह से दही को फेंटने के बाद, चीनी ऐड करने के बाद दही तैयार हो चुकी है। यहाँ पे आलू जो है हमने वो बॉयल करके तो काट के रख लिए हैं। साथ में हमने चने जो है वो भी व्हाइट चने लेके उनको बॉयल किया, पहले इनको ओवरनाइट के लिए भिगो दिया, बड़े अच्छे और जल्दी से इस तरह चने जो है वो नरम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने चने मिक्स कर दिए हैं। यहाँ पे प्याज ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कीजिएगा। टमाटर 1 अदद काटा है और साथ में 1 अदद हमने हरी मिर्चें ऐड की हैं काट के। हरी मिर्च थोड़ी तीखी है आजकल तो थोड़ी ही आप इस्तेमाल कीजिएगा। इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। यहाँ तो हाँ जी, यहाँ पे हमने चाट को मिक्स कर लिया है और अब हम यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। यहाँ पे हमने इमली की चटनी ली है। अगर आपके पास दही की चटनी है पुदीने वाली तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इमली की चटनी के साथ मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब केचप का इस्तेमाल किया है, चिली गार्लिक, और साथ में हमने यहाँ पे मीठा दही ऐड किया है और साथ में हमने पापड़ी जो है वो इस्तेमाल करनी है। तो हमने जब भी समोसे बनाए या फिर रोल बनाए तो उनके साथ ही हमने पापड़ी जो बच जाती थी जो शीट्स, तो उनकी हमने पापड़ी बना ली। लेकिन अगर आपको पापड़ी नहीं बनानी आती और आप चाहते हैं कि आपको पापड़ी बनाना सिखाया जाए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पापड़ी चाट के लिए पापड़ी किस तरह से बनती है, तो उस पे भी हम वीडियो बनाएंगे अगर आपने कमेंट करके फरमाइश की तो यहाँ पे हमने जी चाट जो है वो एक बाउल में ऐड की है। उसके ऊपर हमने मीठा दही ऐड किया है, अच्छी तरह से रज के दही पाया, फिर जी उत्ते असी फिर चाट पाई है, फिर उत्ते असी पाए जी केचप, चिली गार्लिक ऐड की है, तो फिर असी उत्ते पाए जी इमली का चम्मच भर के इमली की चटनी ऐड की है। ये तमाम चीजें अच्छी तरह से ऐड करने के बाद अब आ जाती है पापड़ी की बारी। बहुत खस्ता क्रंची पापड़ी है। अगर आपको नहीं बनाना आती तो आप मेरी समोसों वाली जो रेसिपीज हैं उनको देखिए, वहां पे भी जो सेम शीट आपने समोसों के लिए बनानी है, पट्टी जो समोसों के लिए बनती है
उसी को फ्राई कीजिएगा और मजेदार सी ये पापड़ी जो है, खस्ता करारी पापड़ी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं पापड़ी चाट के लिए। तो पापड़ी चाट मुझे खुद बहुत पसंद है, इसका जो टेस्ट, जो खटास, इसकी जो मिठास वो बहुत ही जायकेदार होती है। तो रमजान गुजर रहा है और ये सारी सौगातें जो है वो भी खत्म हो जानी है, चस्के भी साथ ही खत्म हो जाने हैं, फिर कौन बनाता है, तो टाइम ही नहीं निकलता। बट अल्लाह ताला का ये निज़ाम है कि जैसे रमजान आता है बंदा नमाज भी पढ़ लेता है, नमाज को भी मैनेज करता है, खानों को भी मैनेज कर रहा होता है, कुकिंग भी कर रहा होता है और जी तिलावत कुरान पाक भी कर लेता है। ये सब रमजान की बहारें हैं, बरकतें हैं, रौनकें हैं और अल्लाह ताला का करम है। तो तुसी सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ पैसे लगते ने, ये ज्यादती ना करया करो। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। हमें दें इजाजत, अपना रखें ख्याल, अल्लाह हाफिज।